तो चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे राजकुमार की जिसने दुनिया के सबसे बड़े सवाल का जवाब ढूंढने के लिए अपना सब कुछ छोड़ दिया। ये कहानी है दुख की वजह को समझने की और उससे बाहर निकलने के रास्ते की। इस सफर की शुरुआत हम जन्म से नहीं बल्कि एक ऐसी गहरी बात से करेंगे जो आज भी उतनी ही सच है। एक ऐसा ज्ञान जो इस पूरी यात्रा के दिल में बसा है। तो चलिए सबसे पहले मिलते हैं उस शख्स से जो आगे चलकर बुद्ध कहलाए, राजकुमार सिद्धार्थ गौतम। कहते हैं उनके जन्म पर एक भविष्यवाणी हुई थी, या तो वो एक महान राजा बनेंगे जो पूरी दुनिया पर राज करेगा, या फिर एक महान आध्यात्मिक गुरु। और उनके पिता राजा शुद्धोदन किसी भी हाल में उन्हें एक राजा ही बनाना चाहते थे। सोचिए, उनकी जिंदगी में किसी चीज की कमी नहीं थी। आलीशान महल, प्यार करने वाला परिवार, हर तरह का ऐशो आराम। लेकिन इन सब के बावजूद उनके अंदर एक अजीब सी बेचैनी थी, एक खालीपन था। वो महल की दीवारों के पार की दुनिया देखना चाहते थे। और फिर वो दिन आया, वो पल जिसने उनके सोने के पिंजरे को हमेशा के लिए तोड़ दिया और उनकी जिंदगी का रुख ही बदल दिया। जब वो 29 साल के थे तो महल से बाहर निकले और उन्होंने 4 ऐसे दृश्य देखे जो उनके पिता ने उनसे हमेशा छिपा कर रखे थे। एक बूढ़ा लाचार इंसान, फिर एक बीमार आदमी जो दर्द से तड़प रहा था, एक मृत शरीर और आखिर में एक शांत तपस्वी। इन नज़ारों ने उन्हें अंदर तक झकझोर कर रख दिया। ये देखना था कि उनके अंदर जैसे एक तूफान सा आ गया, और इसी तूफान ने उन्हें एक ऐसा फैसला लेने पर मजबूर किया जिसने इतिहास रच दिया। जरा सोचिए, उन्होंने अपनी पत्नी यशोधरा, अपने छोटे से बेटे राहुल और अपना राजपाट, सब कुछ पीछे छोड़ दिया, सिर्फ एक सवाल का जवाब ढूंढने के लिए, दुख का अंत कैसे हो। उन्होंने अपने राजसी बाल काट दिए और एक साधारण साधु का भेष अपना लिया। और ये कोई 1-2 दिन की बात नहीं थी, ये 6 साल का लंबा और कठिन सफर था। एक ऐसा दौर जिसमें उन्होंने सत्य की खोज के लिए कठोर से कठोर तपस्या की। कहा जाता है कि वो दिन में सिर्फ एक चावल के दाने पर जिंदा रहते थे। उन्होंने अपने शरीर को इतनी पीड़ा दी कि वो बस हड्डियों का ढांचा रह गए थे। उन्हें लगता था कि शायद यही मोक्ष का रास्ता है। लेकिन यहीं पर कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। उन्हें एहसास हुआ कि शरीर को इतना कष्ट देना भी सही रास्ता नहीं है। आखिर एक स्वस्थ मन के लिए एक स्वस्थ शरीर भी तो जरूरी है ना? तो ना तो महलों का भोग विलास और ना ही शरीर को गला देने वाली तपस्या, इन दोनों रास्तों को छोड़कर सिद्धार्थ ने एक नए रास्ते की खोज की, जिसे हम आज मध्यम मार्ग के नाम से जानते हैं। ये रास्ता उन्हें तब मिला जब सुजाता नाम की एक लड़की ने उन्हें खीर दी। उसे खाकर उन्हें जो ताकत मिली, उससे उन्हें एक नई सोच मिली, एक नया नजरिया। और फिर एक नई शक्ति और साफ सोच के साथ वो बोध गया में एक पेड़ के नीचे बैठ गए। उन्होंने ठान लिया कि जब तक उन्हें परम सत्य का ज्ञान नहीं हो जाता, वो वहां से नहीं उठेंगे। लेकिन ये इतना आसान नहीं था। कहते हैं कि ध्यान के दौरान मार नाम की एक शक्ति ने उन पर हमला किया। ये मार कोई राक्षस नहीं, बल्कि उनके अपने मन का डर, उनकी इच्छाएं, उनका मोह था। हर वो चीज जो उन्हें उनके लक्ष्य से भटका सकती थी। पर सिद्धार्थ डिगे नहीं। उन्होंने शांति से धरती को छुआ, मानो उसे अपनी इस यात्रा का गवाह बना रही हों। और बस उसी पल, जैसे ही सुबह की पहली किरण फूटी, सारे भ्रम दूर हो गए। वो जीत गए थे। उस पल के बाद सिद्धार्थ गौतम अब सिर्फ एक साधक नहीं थे, वो बुद्ध बन चुके थे, यानी एक जागा हुआ इंसान। 35 साल की उम्र में उन्हें संपूर्ण ज्ञान मिल चुका था। वो अस्तित्व के हर राज को समझ चुके थे। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, बल्कि यहाँ से तो एक नए अध्याय की शुरुआत होती है। अपने ज्ञान को सिर्फ अपने तक रखने के बजाय उन्होंने इसे पूरी दुनिया के साथ बांटने का फैसला किया। उन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया और यहीं से धर्म का पहिया घूमना शुरू हुआ। उन्होंने 4 सीधी और सरल सच्चाइयां बताईं। पहली, कि जीवन में दुख है। दूसरी, उस दुख का कारण हमारी इच्छाएं और हमारा मोह है। तीसरी, अच्छी खबर यह है कि इस दुख को खत्म किया जा सकता है। और चौथी, इसे खत्म करने का एक रास्ता भी है। और वो रास्ता क्या है? वो है अष्टांगिक मार्ग, मतलब 8 हिस्सों वाला एक रास्ता। इसमें सही सोच, सही इरादे, सही बोल, सही काम, ये सब शामिल है। ये एक तरह से दुख से आज़ादी का पूरा रोड मैप है।
अगले 45 सालों तक बुद्ध पूरे भारत में घूमे और लोगों को यही रास्ता सिखाते रहे। उन्होंने हमेशा कहा कि किसी बात पर इसलिए विश्वास मत करो क्योंकि किसी ने कहा है, बल्कि उसे खुद अनुभव करो। उन्होंने बताया कि ज्ञान पाने की क्षमता हम सबके अंदर है। तो सिद्धार्थ की ये पूरी यात्रा हमें एक बहुत जरूरी बात सिखाती है। दुख से बाहर निकलने का रास्ता किसी चमत्कार से नहीं, बल्कि एक सवाल से शुरू होता है। एक हिम्मत भरा सवाल जो हम सब खुद से पूछ सकते हैं। इस दुख से बाहर निकलने का रास्ता क्या है? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और ज्ञान से भरी ऐसी ही कहानियों के लिए ड्रीम स्टोरी को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।